भाजपा का मोदीनामा पढ़ना बंद। अरे सर नहीं पढ़ रहे हैं मोदीनामा। आपको दिक्कत यह है कि आपको कोई फैक्ट दे दे तो आप सीधे टैगिंग पर आ जाते हैं आलोक जी। आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना ये, फिर दूसरा कोई आपको पलट कर टैगिंग कर देगा। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूँ, ये भी फैक्ट चेक आप जैसे एंकर्स ने किया। डकैती पकड़ी गई और चोरी तो पकड़ी गई और सीना चोरी भी कर रहे हैं सब मिलकर। अरे सर झुका के माफी मांगो। अयोध्या के वकील क्या कह रहे हैं आपके लिए? चंपत राय जैसे डकैत को आप लोगों ने वहां बैठा दिया, मुझे उसकी बड़ी चिंता है कि हो सकता है दो तीनों को कहीं जज लोया की तरह कुछ ना हो जाए इनका और उनके सर पे भांडा फोड़ दें। आज तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई है कि आपको हिंदू मुसलमान पे बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, मुद्दे की कोई बात नहीं करनी। डकैती हो गई। हिंदू लोग जो है, जो इनके बीजेपी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया तो क्या हो गया। ये बेशर्मी है कि टीवी पर चिल्लाओ, फलाने ने ये बोला था, डिकड़े ने। अरे डकैती डली है, प्रभु राम के घर में डकैती डली है और FIR कमजोर बनाई जा रही है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा जा रहा है। और जो ट्रस्ट की डीड है उसमें स्पेशली लिखा है 2 सेंटेंस कि जो ट्रस्टीज हैं उनके हाथ में अगर कोई चंदा आएगा तभी उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। अगर दान पात्र में, अकाउंट में या सोना जवाहरात कहीं पर कोई चढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्टियों की नहीं है। ठीक है। मतलब बेशर्मी की हद हो गई। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। कितनी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसके कागज सार्वजनिक करवा दीजिए आप। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जो 1500 करोड़ का शुरू में 1981 से मामला शुरू हुआ, केवल शिलाओं का और जो घर घर जाकर पैसे मांगे गए वही 8-10 हजार करोड़ का रुपए का नहीं पता कहां है। आज जितने हीरे जवाहरात आए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गायब है। ठीक। 200 किलो चांदी और 60 किलो चांदी और हीरे का हार, इनकी सबकी लिस्टें बनवा लीजिए आप, अगर ये 20,000 करोड़ से ऊपर ना चला जाए तो। RSS के एक आदमी ने बताया मुझे, जो आज RSS से सख्त नाराज है, कि आलोक जी आप कम बता रहे हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा है। नाम ले लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह डरे बैठे हैं, वो जो बाबा जी हैं वो भी डरे बैठे हैं सब। नाम ले लीजिए RSS वाले का। क्यों? क्योंकि बड़े जिसने आपको 20,000 का आंकड़ा दिया आलोक जी, नाम ले लीजिए। मैं कहता हूं उन्होंने तो मुझे 20 की जगह 35-40 का दिया, लेकिन नाम लेना उचित नहीं होगा। ठीक है, जांच चल रही है, होने दीजिए। ठीक। ये मैं इनको चैलेंज कर रही हूं आपके माध्यम से कि चलिए आप अपने जितने बड़े नेता हैं उनके और अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सार्वजनिक कर दीजिए और बताइए कि आपने रामलला जी के मंदिर को बनाने में क्या दान दिया है। निगरानी में लापरवाही बरती गई, ये बात तो साबित हो गई है, तो क्या करें? सवाल भी ना पूछे? बिल्कुल राकेश जी सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार उनको है जिनकी रामलला पर आस्था है, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिन्होंने रामलला की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इस देश के अंदर से रामलला को निकाल करके बाहर करने की प्लानिंग बनी, वो प्रश्न करेंगे आज। वो छद्मी चुनावी हिंदू प्रश्न करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। सनातनियों के इतने बुरे दिन आ गए। मैं बोल रही हूँ तमाम सनातनियों को, अलग नहीं होना है, मुट्ठी रहना है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? भाई कांग्रेस पार्टी ने खुलवाए, और कह रहे हैं हम तो चाहते ही नहीं थे। ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट में पार्टी थी, ना VHP थी, ना RSS थी, ना BJP थी। तो कौन लड़ रहा था लड़ाई? वो तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य ये है कि आज हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं करते, आप उस पर जवाब मैं फिर बीच में नहीं बोला था। नहीं मेरे भाई मैं बोलूंगी कि आप गलत बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं जिनके नेता आज बोलते हैं तो सही, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। काल्पनिक की जहां तक बात है, जो एफिडेविट राम सेतु के लिए दिया गया था वैसा ही भाषण महेश शर्मा जी ने 16 अप्रैल 2016 को मां सीता के लिए कहा था कि उनका जन्म कहां हुआ, वो कहां से कहां गई, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो क्या करें अब हम? मां सीता नहीं थी। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, आप इसके अंदर मत फंसिए। 40 दिन में 70 बार डकैती हुई, मोहम्मद गौरी और गजनबी भी शर्मा जाएंगे। और दुर्भाग्य यह है कि बेशर्मी से लोग चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। कोई खड़े होकर के बोल दिया करता था, मेरी नानी ने बोला कि बेटा मेरा राम वहां नहीं जाता जो मस्जिद तोड़ करके बनाया जाता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आज भी कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने यह किया था। अरे भी कांग्रेस ने कहा था न्यायालय जो फैसला करेगा हम मानेंगे। बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी। अगर कोई वकील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से खड़ा था तो उसका अपना मत था। इसको कांग्रेस के ऊपर क्यों चिपकाया जा रहा है? आज भी वो सांसद कहां से हैं? सपा से हैं। उसके बाद कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे। लेकिन आप तो एंकर हैं, आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या कांग्रेस उसमें पार्टी थी? क्या कांग्रेस का कोई वकील खड़ा था? तो कपिल सिब्बल तो कांग्रेस में नहीं थे। लेकिन आप लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट। मैं फिर कहूंगा कपिल सिब्बल किसके वकील थे? बताइए कि कौन सी किसके वकील थे? कांग्रेस पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो थे तब कपिल सिब्बल। ठीक नहीं आ रहा आप? हाँ तो आप बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने तब कपिल सिब्बल के इस बयान का ये कहकर विरोध कर दिया था आलोक जी कि ये उनका बतौर वकील बयान है, कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। अगर ऐसा कोई बयान है तो आप दिखा दीजिए। देखिए मैं सबूत लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार सवाल पूछा गया ये, और यहीं पर AICC में 24 अकबर रोड में ये क्लियर किया गया कि कपिल सिब्बल जी हमारे वकील नहीं हैं। मिल गया जवाब। अभी आलोक जी ने कहा
कि हम तो कोर्ट के फैसले को मानते हैं। अगर कोर्ट के फैसले को मानते तो उनके सबसे बड़े नेता 2 साल तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति थी? हमारी जिम्मेदारी है, अगर रामलला हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीति का विषय है, तो दूध का दूध पानी का होगा। जो लोगों ने भी किया है, मछली, मगरमच्छ, जो भी जानवर होगा, एक भी जानवर को हम छोड़ेंगे नहीं। डंके की चोट पे बोलता हूं, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो दर्शन करने चाहिए थे। आप बताइए क्यों दर्शन नहीं किया, उसका जवाब दे दीजिए आलोक जी। राकेश जी मेरे बहुत पुराने भाई हैं, रोहन जी, मैं इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। अमित शाह जी ने तो बिहार से बंगाल में आलोक जी, आप भी भाई हैं, जवाब दे दीजिए ना, सवाल बात वो तक नहीं गए, पहले आप जवाब दे दीजिए। क्या उनका राम में विश्वास नहीं है? कोर्ट के फैसले का व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि सब लोग वहां मंदिर में जाएंगे, जिसकी जैसी आस्था होगी वो जाए। क्या आलोक जी आप बात कर रहे हैं? ज्यादा हो, जबकि मैं तो राम दरबार में, सुनो ना यार भाई, बीच में मत बोलो यार। रोहन जी सुनो, मैं 6 बार गया हूँ, मैं गुप्तार घाट पे भी गया हूँ, और मैं राजा दशरथ की समाधि पे भी गया हूँ। मैं 20 मंदिरों के नाम बता सकता हूँ जो आपने सुने भी नहीं होंगे। अरे भैया, आपके नेता आपको फॉलो करते तो ये हाल नहीं होता। मेरी आस्था राम मंदिर से भी ज्यादा, नहीं, आपकी सुनो ना आस्था भाई, को देखो अगर कांग्रेस मैं पार्टी आपके बीच में नहीं फॉलो बोला। मेरी करती है, राम मंदिर से ज्यादा आस्था हनुमानगढ़ी में है। अरे सुनो ना भाई, सुनो भाई जरा, आज मैं कहूँगा अमित शाह नहीं गए, इसका मतलब अमित शाह जी का राम मंदिर में कोई विश्वास नहीं। मैं अरे सुनो ना यार, बात यहाँ पे फिर वही आलोक भाई, क्या अमित शाह जी क्यों नहीं गए? आज तक मैं सवाल उठाऊं तो क्या तौर पे जानता हूं यार, वही तो प्रॉब्लम है। आप लोग, ठीक है रोहन भाई एक बार बात पूरी हो जाए, मैं मनोज जी के पास नहीं जा पा रहा हूं, एक बार बात पूरी हो जाए। मनोज जी की प्रॉब्लम तो यही है यार, ये बोलने नहीं देना चाहते। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चंपत राय और अनिल मिश्रा की जान ली जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी का आज एक नया स्टैंड है। उनको जेल भिजवाओ, तुरंत जेल भिजवाओ, सबसे सेफ जगह है। ये आपकी बात है सर, उनको मैं तो आप ये कह रहे तो आपका ये स्टैंड ही कहूंगा और स्टैंड ही कहूंगा। जो नागपुर बैठे हैं, हाँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि उनकी जान को खतरा, मुझे अंदेशा, ठीक है सर, ठीक है, कहीं कोई लाग लपेट ठीक है। अयोध्या पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, और पुलिस को 13 घंटे की रिमांड की मंजूरी मिली थी। कस्टडी और रिमांड में दोनों चीजों में फर्क है। मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, डायरेक्शन पढ़ी है, उसमें पुलिस रिमांड नहीं है, पुलिस कस्टडी शब्द है। इसको आप भी पढ़ लीजिएगा, कहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन मेरा सवाल उससे भी बड़ा है। मेरा सवाल यह है कि जिस दिन वो 8 लोग पकड़े गए, उसी दिन पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगा? मतलब आज आप भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। क्यों नहीं मांगा? अगली डेट आने तक इंतजार, एक मिनट सुनिए ना, अगली डेट आने तक का इंतजार क्यों किया गया? जिस समय पर 5 तारीख को माल पकड़ा गया, 80 लाख रुपए पकड़े गए, ये तो आलोक कुमार जी ने भी कह दिया, जो वीएचपी के हाँ, उस दिन पकड़ा गया था, वो वीडियो भी सामने आ गया। उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब किसी के पास है? अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं, तो उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगा गया? अभी तक जो मेन लोग 10 लोगों ने गवाही दी, 10 लोग चैनलों पे आके कह रहे हैं कि चंपत राय को हमने ये माल दिया था और ये माल गायब है। ये झूठ है, झूठ है। अरे भाई, क्या चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा। अगर चंपत राय के नाम का एक बार भी उल्लेख हो जाएगा, चंपत राय बता देगा तुरंत कि बोरे भर भर के आरएसएस के यहाँ गए या भाजपा के यहाँ गए। इसलिए चंपत राय को बचाया जाएगा। और चंपत राय को बचाना, अनिल मिश्रा को बचाना, अरे भाई उपाध्याय जो थे, क्या वो भाजपा के मेयर नहीं थे वहां पर? नगर पालिका के जो चेयरमैन थे अयोध्या के, इनको सबको बचाया जाएगा। इन सब की जमानत हो जाएगी। देख लेना, मेरे से लिखवा लो। मतलब एफआईआर इतनी कमजोर के आरोपी के बाप का नाम नहीं है, आरोपी का एड्रेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है। और फिर कह रहे हैं आप बहुत सीरियस हो रहा है सब कुछ। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। लेकिन राकेश जी, पहली बात इन्होंने सवाल उठाया कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मैं पहले उसके सबके जवाब दे दूं। ये पहली बार हुआ कि इमीडिएटली एसआईटी फॉर्म हुई, 3 ही दिन में उसने इंतरिम अपना रिपोर्ट दिया, इमीडिएटली 7-8 लोगों का जो भी है उनकी गिरफ्तारी हो गई, जांच पूरी तरीके से चालू है, जितनी बरामदगी हो रही है, होते होते जिंदगी होती गई, उसका पुलिस कस्टडी ली गई और पूरी तरह ट्रांसपेरेंटली सबके सामने एक्शन चालू है। क्या बात है, कार बरामद हो गई है, मतलब वो कहाँ बंटवारा होता था वो जगह बरामद हो गई। अरे 20,000 करोड़ डकैती हो गई। हम लोग यहाँ पर झुंझुन